आप सभी को पता है कि भारत सरकार एक नई टैक्सी सेवा लाने जा रही है, जिसमें जो भारतीय हैं उनको काफ़ी लाभ होने वाला है। क्योंकि जो भारत के टैक्सी ड्राइवर हैं, उनको कई सारा फंड जमा करना पड़ता है कंपनियों में, जितना उनको लाभ नहीं होता है। वहीं जो लोग हैं, उनको जब टैक्सी की ज़रूरत होती है तो उसका दाम बढ़ा दिया जाता है और उनको समय पर टैक्सी नहीं मिलती है, वो समय पर काम भी नहीं कर पाते हैं। तो इन्हीं सभी परेशानियों को मद्देनज़र रखते हुए भारत सरकार ने एक नई टैक्सी सेवा लागू की है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज हम करंट अफेयर्स की इसी न्यूज़ को कवर करेंगे, तो आइए देखते हैं। तो आज से हम इससे रिलेटेड जो भी करंट की न्यूज़ होगी उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे लास्ट में। ईटी टेक एक्सप्रेस भारत सरकार टैक्सी का लॉन्च, और यह बाजार को कैसे बदल सकता है। यानी कि जो यह टैक्सी सेवा लागू की गई है, यह हमारे बाजार को कैसे बदल सकती है। खबर, भारत सरकार ने भारत टैक्सी नाम की एक नई टैक्स सेवा शुरू की है। यह ओला और उबर जैसी प्राइवेट कंपनियों का सरकारी और सहकारी विकल्प होगी। यानी कि जो ओला उबर जैसी कंपनियां हैं, उनके बारे में तो आपने सुना ही होगा। तो इनकी जैसे ही यह भारत टैक्सी नाम की सेवा है जो लागू की गई है। इसका मतलब यानी कि अगर अब भारत में एक ऐसी टैक्सी ऐप होगी जिसे सरकार के सहयोग से खुद ड्राइवर चलाएंगे और उसी के मालिक भी होंगे। यानी कि जो यह टैक्सी सेवा है उसमें जो ड्राइवर होंगे वो खुद इसी के मालिक होंगे। यानी कि कंपनी जो है उनको टैक्सी देगी, वो टैक्सी चलाएंगे और उसका जो भी उनको सैलरी दिया जाएगा, इससे उनको जो है काफ़ी लाभ होने वाला है। भारत टैक्सी क्या है। भारत टैक्सी भारत की पहली सरकार समर्थन वाली सहकारी सेवा है। इसका मतलब टैक्सी चलाने वाला ड्राइवर खुद इस कंपनी के सदस्य और मालिक होंगे। यानी कि जो व्यक्ति टैक्सी को चलाएगा वो सदस्य जो है वो कंपनी का सदस्य होगा और वो खुद मालिक होगा। इसे सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड नाम की संस्था चलाएगी। यानी कि यह संस्था जो है इस टैक्सी को जो है चलाने वाली है। इसका मतलब ओला उबर जैसी बड़ी कंपनियों के एक अधिकार को तोड़ना। यानी कि जो ये ओला उबर जैसी कंपनियां हैं, इन्होंने जो है अपनी टैक्सियों में इतना ज़्यादा रेट को बढ़ा रखा है। यानी कि इसका जो चार्ज होता है, जो भी इसमें जाता है, तो काफ़ी ज़्यादा हो रखा है। इन्होंने पैसे को जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ा रखा है। इससे जो है इनका जो एक अधिकार है और इनकी जो एक तरह से डिमांड है ज़्यादा पैसा लेने की, उसको तोड़ना। भारत टैक्सी क्यों शुरू की गई है। ओला उबर जैसी ऐप्स ड्राइवर के खुद कमीशन, यानी कि जो ओला उबर जैसी कंपनियों के जो ड्राइवर होते हैं वो खुद जो है ग्राहकों से, यानी कि जो टैक्सी के जो ग्राहक होते हैं उनसे जो है कमीशन लेती थी। क्योंकि जो कंपनी थी, ओला उबर कंपनी थी, वो ड्राइवरों से जो है काफ़ी ज़्यादा फंड लेती थी, जिससे जो है उनको कुछ लाभ नहीं होता था, जिसके चलते वो जो है ग्राहक से एक्स्ट्रा पैसे लेते थे। ड्राइवर की कमाई कम हो जाती है और ग्राहकों का किराया महंगा पड़ता है। यानी कि जो ड्राइवर होते हैं उनकी कमाई कम होती है, इसलिए वह ग्राहकों से जो है पैसा बढ़ा के मांगते हैं। भारत टैक्सी में कोई कमीशन नहीं होगा, केवल एक सदस्यता शुल्क देना होगा। यानी कि यह जो टैक्सी लॉन्च की गई है भारत टैक्सी नाम की, इसमें कोई कमीशन नहीं होगा। इसमें जो है केवल सदस्यता शुल्क देना पड़ेगा। यानी कि उसमें जो बैठने के लिए जितना भी पैसा लगेगा उस पैसों को आपको देना पड़ेगा। ड्राइवर को ज़्यादा आमदनी या यात्रियों को सस्ता किराया मिलेगा। यानी कि जो ड्राइवर है उसको कंपनी की तरफ से जो भी उसकी आमदनी होगी वो उसको दी जाएगी, और जो यात्री हैं उनको सस्ता किराया मिल जाएगा। इसे कौन चला रहा है। भारत टैक्सी एक सरकारी मॉडल पर चलेगी, जिसे हर ड्राइवर एक सदस्य होगा। यानी कि इसमें जो भारत टैक्सी नाम की जो योजना है यह सरकारी मॉडल पर चलेगी, और इसमें जो ड्राइवर हैं वो इसके सदस्य होंगे। इसका नेतृत्व कर रहे चेयरमैन जयन मेहता,
जो अमूल के एमडी हैं। वाइस चेयरमैन रोहित गुप्ता। सरकार ने इसे सहकारिता मंत्रालय के अंतर्गत शुरू किया है, यानी कि जो सहकारिता मंत्रालय है उसके अंतर्गत इसे टैक्सी सेवा को जो है शुरू किया गया है, जिसमें जो टैक्सी ड्राइवर होते हैं उनके पास जो है जितना भी जो फंड होता है वो, यानी कि वो ज़्यादा पैसा जो है यात्रियों से नहीं लेंगे, जो इससे जो है जो यात्री होते हैं उनको सस्ता किराया मिल जाएगा। लॉन्च कब और कहाँ हुआ? पहला चरण यह नवंबर 2025 में दिल्ली में शुरू होगा, यानी कि यह जो सेवा है सबसे पहले यह नवंबर में जो है 2025 नवंबर में दिल्ली में शुरू की जाएगी। शुरुआत में लगभग इसमें 650 ड्राइवर और 650 गाड़ियां शामिल होंगी। दिसंबर तक यह सेवा 20 बड़े शहरों तक फैलाई जाएगी, यानी कि अभी तो इसमें जो है 650 ड्राइवर और जो है गाड़ियां शामिल होंगी, लेकिन अभी इसमें जो है दिल्ली में इसको फैलाया जा रहा है। लेकिन दिसंबर में जो है 20 बड़े शहरों में, जो भी बड़े बड़े शहर हैं उनमें जो है यह टैक्सी सेवा फैलाई जाएगी, जिससे यात्रियों को जो है सस्ता किराया मिल सके। इसका लक्ष्य है कि 2030 तक 1 लाख ड्राइवर इस नेटवर्क से जुड़ जाएं, यानी कि जो यह टैक्सी सेवा है इससे जो है 1 लाख ड्राइवर तक इससे जुड़ जाएं, जिससे जो है भारत के सभी यात्रियों को सस्ता किराया मिल सके। भारत टैक्सी कैसे काम करेगी? यात्रियों को बुकिंग के लिए भारत टैक्सी ऐप दिया जाएगा, यानी कि जो यह टैक्सी है इसके लिए एक ऐप दिया जाएगा, जिससे जो है जो भारत के लोगों को काफ़ी फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि वह जो है इस ऐप के ज़रिए से जो है पहले से ही बुकिंग कर देंगे और उनको जो है समय पर टैक्सी मिल जाएगी और उनका जो काम है वह भी समय पर हो जाएगा। जो उनको पहले परेशानियां आती थी वह परेशानियां उनको नहीं आएंगी। ड्राइवर ऐप से जुड़ेंगे और राइड स्वीकार करेंगे। कोई सर्च प्राइसिंग बढ़ाने का नहीं होगी, यानी कि कोई भी जो ड्राइवर होते हैं जिसमें जो ओला उबर जैसी कंपनियों में के जो ड्राइवर होते हैं वो किराया को बढ़ा कर लेते थे जो ग्राहकों से, लेकिन इसमें कोई किराया जो है बढ़ाकर नहीं लिया जाएगा। किराया तय नियमों के अनुसार रहेगा, पारदर्शिता और स्थिरता, यानी कि जितना इसमें किराया के जो नियम बनाए जाएंगे उसी नियम के अनुसार से जो है किराया लिया जाएगा। यह पूरी तरह से पारदर्शिता है, यानी कि यह पूरी तरह पारदर्शी है और स्थिर है, यानी कि इसमें कोई जो है अस्थिरता नहीं आ सकती है, यानी कि बाद में इसका जो है किराया नहीं बढ़ा सकता है। हर सदस्य को प्लेटफॉर्म की नीतियों में हिस्सा लेने का अधिकार है, यानी कि इसकी जो प्लेटफॉर्म की नीतियां बनाई गई हैं उस नीतियों में जो है जिस व्यक्ति को इसमें जुड़ना है वह जुड़ सकता है। ड्राइवर को क्या फ़ायदा होगा? कोई कमीशन नहीं, मतलब सीधी कमाई, यानी कि जो कंपनी को कमीशन देते थे ड्राइवर, उनको कोई कमीशन नहीं देना पड़ेगा और इससे जो है उनको काफ़ी जो है सीधी कमाई होगी। जितनी भी उनको आमदनी मिलेगी वह सीधी उनके पास आएगी, जिससे उनका जो है घर का खर्च और उनकी जो भी ज़रूरत की काम है वो हो सकेंगे। बेहतर सुरक्षा और बीमा योजनाएं, अपने काम पर पूर्ण नियंत्रण, मालिक की तरह स्थिति, यानी कि जो यहाँ पर ड्राइवर होंगे उनका अपने काम पर पूरी तरह से नियंत्रण होगा और उनको जो है उनकी जो स्थिति है वो मालिक की तरह होगी, ना कि जो है जो ओला उबर जैसे ड्राइवर हैं उनके जैसे। सहकारी संस्था में वोट का अधिकार, यानी कि इसमें जो है वोट का भी अधिकार होगा। इस तरह से जो है एक ऐप होगा, उस ऐप के ज़रिए से जो है हम पहले से ही बुकिंग कर लेंगे टैक्सी की, जो है टैक्सी समय पर आ जाएगी और जो है इसके माध्यम से जो है समय पर पहुंच सकते हैं हम। भारत टैक्सी की पूंजी और निवेश कितना होगा, यानी कि इसमें जो है कितना खर्चा आया है उसके बारे में। सरकार ने इस परियोजना के लिए करीब 30 करोड़ की पूंजी निर्धारित की है, यानी कि यह जो टैक्सी सेवा है इसके लिए जो है भारत सरकार ने 30 करोड़ की पूंजी निर्धारित की है। शुरुआत में इसे नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का सहयोग मिला, यानी कि इस जो टैक्सी सेवा लाई गई है इसको जो है नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का सहयोग मिला है। बाद में ड्राइवर की सदस्यता शुल्क और विज्ञापन से आय होगी, यानी कि बाद में इसको जो है इसका मुनाफा होगा। भारत टैक्सी से भारत को क्या फ़ायदा होगा? देश में रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे, यानी कि यह जो टैक्सी सेवा आएगी इसमें जो है लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। ड्राइवरों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगी, जिसमें जो है
अगर हम देखें तो जो ओला उबर जैसे कंपनियों के जो ड्राइवर थे उनको जो है ज़्यादा फंड देना पड़ता था और उनकी जो आमदनी थी वो भी कम थी और वह जो है जो किराया जो ग्राहक आते थे उनको जो है सस्ता किराया नहीं देते थे, उनसे ज़्यादा जो है पैसा मांगा करते थे। तो जो है इसे जो भारत टैक्सी सेवा लाई गई है इसमें जो है ड्राइवरों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगी, घरेलू ऐप आधारित परिवहन प्रणाली बनेगी, विदेशी कंपनियों पर निर्भरता कम घटेगी। यानी कि अगर हम देखें तो इस एक तरह से यह घरेलू हो जाएगा, यानी कि घर से ही ऐप से बुकिंग करके जो है ड्राइवर जो टैक्सी है वो आपके घर के पास आ जाएगी और उसके माध्यम से जो है आपको जहाँ पर जाना है और जा सकते हैं। जो विदेशी कंपनियां हैं उन पर जो आपकी निर्भरता है वह निर्भरता जो है घट जाएगी। भारत टैक्सी बाजार में प्रतिस्पर्धा और पारदर्शिता बढ़ेगी, यानी कि इससे जो है बाजार में प्रतिस्पर्धा और पारदर्शिता बढ़ेगी। भारत टैक्सी से जुड़ी चुनौतियां, अभी बहुत कम गाड़ियां हैं जबकि ओला उबर लाखों में है। यानी कि यह जो टैक्सी सेवा लागू की गई है अभी इसमें केवल जो है 650 गाड़ियां ही और ड्राइवर हैं, लेकिन जो है ओला उबर कंपनी है ये काफ़ी समय से चल रही है तो इसमें लाखों गाड़ियां और ड्राइवर हैं। सरकारी मॉडल को टिकाऊ बनाने के लिए ड्राइवर का विश्वास ज़रूरी है, यानी कि जो इसमें ड्राइवर रखे जाएंगे उनका विश्वास ज़रूरी है, क्योंकि अगर उनको विश्वास नहीं होगा तो ये मॉडल जो है टिक नहीं पाएगा। ऐप और टेक्नोलॉजी को बहुत मजबूत बनाना होगा, यानी कि ऐप और टेक्नोलॉजी, यानी कि जो ऐप इसके यह लॉन्च किया जा रहा है उसमें जो है टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाना होगा और उसके बारे में जो है सबको पता होना चाहिए, सब लोग उसके बारे में जो है जागरूक हों। शुरुआत में ग्राहकों को आकर्षित करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, यानी कि अगर हम बात करें तो किसी भी चीज़ को जब हम शुरुआत में बनाते हैं या किसी भी चीज़ को शुरुआत में लॉन्च करते हैं तो उसमें जो है किसी भी लोगों को जो है आकर्षित करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन इसी प्रकार से जो है इसमें भी यह चुनौती आ सकती है कि जो है यह इसमें जो है ग्राहकों को आकर्षित करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। भविष्य में भारत की टैक्सी पर असर क्या पड़ने वाला है? अगर यह सफल रही तो ओला उबर जैसी निजी कंपनियों का विकल्प बन सकती है, यानी कि जो ओला उबर जैसी कंपनियां हैं उनका भी विकल्प बन सकती है यह। भारत में ड्राइवर मालिक मॉडल का नया युग शुरू हो जाएगा, यानी कि जो ड्राइवर हैं वो खुद मालिक हो जाएंगे, इसका जो है नया युग है वह शुरू हो जाएगा। सस्ती, सुरक्षित और पारदर्शी सेवा से सामान्य जनता को फ़ायदा होगा, यानी कि उनको जो है सस्ता किराया मिलेगा जिससे जो है वो उनको जो है काफ़ी फ़ायदा होगा। उनका जो पैसा इसमें ज़्यादा पैसा लगता था वह पैसा उनका बच जाएगा और किसी काम में आ जाएगा। इससे भारत में सहकारी आंदोलन को नई दिशा मिलेगी। निष्कर्ष, भारत टैक्सी एक ऐसा कदम है जो भारत के टैक्सी बाजार को कॉर्पोरेट नियंत्रण से निकालकर लोगों के हाथ में देने वाली कोशिश है। यानी कि जो एक तरह से जो ओला उबर कंपनी है उसमें क्या है कि नियंत्रण होता है, कंपनी का जो है ड्राइवर पर नियंत्रण होता है, लेकिन इसमें क्या है जो ये भारत टैक्सी है इसमें जो है जो ड्राइवर है वो खुद ही मालिक होंगे इसके। यह ड्राइवर के लिए ड्राइवर द्वारा ड्राइवर की टैक्सी सेवा है, यानी कि इसमें जो है ड्राइवर को काफ़ी फ़ायदा होगा। ड्राइवर को जो पहले परेशानियों का सामना करना पड़ता था उन परेशानियों को सामना अब नहीं करना पड़ेगा। अगर यह सफल हुई तो आने वाले समय में भारत का अपना टैक्सी ब्रांड बन सकती है, यानी कि अगर यह सफल हो जाती है तो आने वाले समय में जो है भारत को इससे काफ़ी लाभ होने वाला है और यह जो है एक तरह का नया ब्रांड और जो है अपना भारत का ब्रांड बन सकती है। एक तरह से ये भारत की यानी कि मेक इन इंडिया की पहल में एक नया कदम है, जिसमें जो है हम भारतीय जो विदेशी कंपनियां हैं या विदेशी जो है चीज़ों पर जो है निर्भरता कम हो जाएगी। अब हम इससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन देखते हैं, तो इन क्वेश्चनों का जो है आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। भारत सरकार ने हाल ही में कौन सी नई टैक्सी सेवा शुरू की है? टैक्सी इंडिया, भारत टैक्सी, सहकार कैब, जन टैक्सी। तो इसका जो है उत्तर है भारत टैक्सी नाम की जो है सेवा जो है भारत सरकार ने शुरू की है। भारत टैक्सी किस वर्ष से शुरू होने वाली है? 2024, 2025, 2026, 2027। तो इसका जो है राइट आंसर है ऑप्शन बी 2025।
भारत टैक्सी का संचालन कौन करेगा? निजी कंपनियां, सहकारिता मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, सड़क परिवहन मंत्रालय। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, सहकारिता मंत्रालय। थैंक यू। मिलते हैं अगली करंट की न्यूज के साथ।